साहब को मुसलमानों का एक बड़ा तबका पसंद नहीं करता, वो तबका नहीं होगा, वो दल्ला होगा जो पसंद नहीं करता, पहली चीज़। और मैं मौलाना सलमान अज़हरी साहब से मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा इंशाअल्लाह कि वो एक मरतबा, क्योंकि बीजेपी हमारी शरीयत में मुदाखलत करती, बीजेपी हमारे मसाजिद के लाउडर को उतारने की बात करती। हमारे इलाके में हम लॉरेंस बिश्नोई हो या उसका अब्बा हो या उसका ख़ानदान हो, कोई भी हो, हम ऐसे लोगों से डरने वाले नहीं। ये गली के लुच्चे हैं, ये ज़बरदस्ती मीडिया के लोगों ने बिश्नोई बिश्नोई कर रखा है। फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विधानसभा कुंदरकी में और मेरे साथ मौजूद हैं AIMIM के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब, जो जब बोलते हैं तो बहुत सारे बयान होते हैं, लेकिन चर्चाओं में इनका एक ही बयान रहता है, वो है भड़काऊ बयान। आज भी शायद थोड़ी थोड़ी कुछ ऐसी बात कही जिसको भड़काऊ बयान साबित कर दिया जाए और जिससे ये अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, मीडिया की चर्चा हो या किसी भी तरह की चर्चा हो, शौकत साहब चर्चा में रहते हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आज आए इनको क्या पब्लिक का जो है रिस्पांस देखने को मिला, क्या फीडबैक मिला और क्या इनकी उम्मीदें हैं कि इस वक्त जो चुनाव चल रहा है उसमें AIMIM कुछ कमाल दिखा पाएगी। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आप आज यहाँ आए, पहले भी आए थे, तो आपको क्या पब्लिक का फीडबैक मिला, क्या रिस्पांस मिला? आपको लगता है क्या इस बार AIMIM कामयाब हो पाएगी यूपी में? बिल्कुल इंशाल्लाह। देखिए हमारे जो एहतशाम मंसूरी साहब हमारे यूथ के जो प्रेसिडेंट हैं वेस्टर्न यूपी के, चूँकि ये एरिया की ज़िम्मेदारी उनको 16 गांव की ज़िम्मेदारी दी गई है, तो ये आए थे। तो यहाँ की आवाम ने कहा कि भाई हम शौकत साहब से मिलना चाहते हैं, आप उनको बुलाइए। तो मैंने इनसे कहा कि मैं जिस दिन वापस आया पहले दिन जा कर के मैं गुरेर के लोगों से मुलाकात करूँगा। तो मैं आया गुरेर के लोगों में, तो मैंने यहाँ जो आवाम के दरमियान में कुंदरकी के मैं मज़ीद और भी गांव में गया, माहौल इतना उत्साह है लोगों में कि हम जहाँ नहीं पहुँचे हैं वहाँ भी लोग कह रहे हैं कि आप अलग एरिया को देख लीजिए, इस एरिया को हमने संभाल लिया और हम एक तरफा पतंग को उठ कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि इस बार जो रिज़ल्ट आएगा 23 तारीख को, वो बड़ा चौंकाने वाला रिज़ल्ट होगा। जिस तरीके से मेरठ में हमारे समाज के लोगों ने अपने इत्तेहाद का मुजाहरा किया था और मेयर के इलेक्शन में हम वहाँ पर रनर रहे हैं, ठीक इसी तरह 2017 के मेयर के चुनाव में फिरोज़ाबाद में हम रनर रहे। समाजवादी अगर हमारा वोट ना काटती तो हमारा मेयर आज मेरठ में भी होता और पिछले 2017 से 22 तक के बीच में हमारा मेयर फिरोज़ाबाद में भी रहता। क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो अपना बेस वोट है यादव समाज, वो यादव समाज तो इनके साथ नहीं रह गया। धर्मेंद्र यादव के जो सगे बहनोई है ना, वो ताए जात फुफा जात नहीं है, सगे बहनोई करहल से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उनकी बहन धर्मेंद्र यादव की बीजेपी से ज़िला पंचायत सदस्य। परिवार दो हिस्से में है, एक आधा बीजेपी के साथ, यानी बैलेंस बना करके ये लोग चल रहे हैं। इनके दोनों हाथ में लट्टू हैं ताकि ये जेल से बचे रहें, इनकी जांच ना हो, ED CBI का मामला ना हो। लेकिन हम बीजेपी के मुखालिफ थे, हैं और रहेंगे। हमारे भाई, हमारा समाज बीजेपी के मुखालिफ था, है और रहे, क्योंकि बीजेपी हमारी शरीयत में मुदाखलत करती, बीजेपी हमारे मसाजिद के लाउडर को उतारने की बात करती, हमारे इलाके में तुम डेवलपमेंट का काम नहीं करते, ये सारी बातें आया है। कोई नहीं करता, सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी कोई भी नहीं करता। लेकिन बीजेपी एक कदम जो आगे बढ़ा करके उसने जो बहुत ही गंदा काम किया है, जो हमारे देश के लिए भी बहुत ही हानिकारक है, जो संविधान के मुखालिफ है, कि हमें मजबूर किया जा रहा है कि तुम अपने आप को इस बात को कबूल करो कि तुम 2 नंबर के शहरी हो। हमारी मसाजिद से लाउडर उतारे गए, हमारी शरीयत में मुदाखलत की गई, हमारे कुर्बानी के नाम पे, जानवर के नाम पे हमें मारा गया, दाढ़ी और टोपी के नाम पे घसीटा गया, हमारी बच्चियों के हिजाब उतारे गए। तो
बीजेपी ने ये जो काम किया है, जो नफरत पैदा की है, तो इस खाई को पाटने के लिए समाजवादी पार्टी ने भी कुछ नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने तो आधे परिवार को बीजेपी में भेज करके अपने बैलेंस को बना लिया। लेकिन समाजवादी को बनाने वाले लोग जो मुसलमान थे वो आज भी जेल की सलाखों में, उनका बेटा भी जेल में है। कल अखिलेश यादव ने, मुझे नहीं मालूम, यहाँ पे शायद आजम खान का नाम भी नहीं लिया, लोगों ने बताया, मुहिबुल्लाह नदवी रामपुर से चुनाव जीतने के बाद उनका ये अखलाकी फरीज़ा था कि आजम खान से एक बार जाकर के सीतापुर जेल में मुलाकात करते। तंजीम फातिमा जो जेल से बाहर आ चुकी थी, उनके घर पे जाकर के मुलाकात करते, लेकिन नहीं गए। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अगर ये समझ रही है कि ये जो मुस्लिम वोट है ये उसकी जागीर है, तो ये गलती कर रही। ये समाज अब जागरूक हो चुका है। जो नौजवान 2014 में जब हम पार्टी लेके आए थे 10 साल का था, वो नौजवान आज 20 साल का है। और 10 साल के बच्चे मेरे साथ थे, आज वो 20 साल के हैं और आज वो MIM की बात कर रहा है। आने वाली जनरेशन या मौजूदा जनरेशन, आप देखिएगा, हमारे बुज़ुर्ग चूँकि इनको जहन में एक चीज़ डाली गई थी, वो आज उस पर बात कर रहे हैं। भाई मुलायम सिंह ने मुसलमानों के लिए ये किया, बोला उन्होंने, यकीनन उन्होंने अपनी ज़बान से मुसलमानों के लिए बड़ी हमदर्दी वाली बातें की, लेकिन ज़मीन पे अगर आप जाएंगे तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर कुछ किया होता तो मुसलमान आज दलित से बदतर ना होता, सीधी सी बात है। हमारे बच्चे भी तालीम याफ्ता होते, हमारे इलाकों में भी अच्छे स्कूल होते, कॉलेज होते, मेडिकल कॉलेज होते, हमारी बच्चियाँ भी डॉक्टर होती, इंजीनियर होती, मास्टर होती, प्रोफेसर होती, वकील होती। लेकिन नहीं, यादव का बेटा तो सरकारी नौकरी में है 50% से ज़्यादा, 7% आबादी। हमारा बेटा कहाँ है, 1% भी नहीं, 20% आबादी। जेल की सलाखों में 27%, हवालात में हमारा बेटा, यादव का बेटा कुर्सी पे, उसके बदन पे खाकी वर्दी। तो पढ़ते क्यों नहीं है मुसलमान, कारखानों में लग क्यों जाते हैं, पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं देते? जब मेरी माँ भूख से मर रही हो, जब मेरी माँ दवा के लिए परेशान हो, उसके वो बीमार है, दवा के पैसे नहीं है, तो मुझे कलम और कागज़ नहीं दिखेगा, मुझे पैसों की ज़रूरत है मेरी माँ के इलाज के लिए। तो मेरी मजबूरी बनती है कि मेरा 10 साल का बेटा जा कर के कारखानों में झाड़ू लगाता है ताकि 100 रुपये मुझे मिले, मैं मेरी माँ का इलाज करा सकूँ। तो हमको मजबूर कर दिया गया झाड़ू मारने पे, पोछा मारने पे। संभल के अंदर ई रिक्शा की चाबी बांटी गई, कलम क्यों नहीं बांटी गई, कॉलेज क्यों नहीं खोले गए, स्कूल क्यों नहीं खोले गए, आप बताइए मुझे। बेरोज़गारी भत्ता मुसलमानों को कितना दिया गया, कितना दिया गया, सरकारी नौकरी कहाँ है। तो जब मेरे पेट में दाना नहीं है, मेरे पास अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं, मेरी माँ मर रही है, तो मैं स्कूल में कैसे जाऊँगा भाई, खाने को नहीं है, मैं फीस के पैसे कहाँ से लाऊँगा। तो इन लोगों ने हमें मजबूर कर दिया, ऐसा बना दिया, ऐसा अपाहिज कर दिया कि हम स्कूल के बारे में सोच ही नहीं पाते, अपने घर से बाहर ही नहीं निकल पाते। दवा के पैसे, बर्तन के पैसे, तेल के पैसे, खाने के राशन के पैसे नहीं हमारे पास। हम गरीब हैं, लिटरेसी रेट सबसे अगर गिरा हुआ किसी का है, किसका है, मुसलमानों का है। अच्छा शौकत साहब, ये बताइए, जिस तरह से आपने अखिलेश यादव का जिक्र किया कि उनकी फैमिली में जो है बिखराव है, लेकिन फिर भी मुसलमान तो अखिलेश भैया जिंदाबाद के ही नारे लगा रहा है। इस चीज़ को कैसे आप कंट्रोल कर पाएंगे कि मुसलमान जितनी जल्दी हो सके कट के और ओवैसी साहब की तरफ हो, मुतासिर हो? क्योंकि आज भी बहुत बड़ा तबका मुसलमान का जो है वो ओवैसी साहब को पसंद नहीं करता है, पसंद करे लेकिन ये कहता है कि यार ओवैसी साहब आएंगे तो कोई फ़ायदा तो है नहीं। देखिए, आपकी ये बात तो गलत है कि ओवैसी साहब को मुसलमानों का एक बड़ा तबका पसंद नहीं करता। वो तबका नहीं होगा, वो दल्ला होगा जो पसंद नहीं करता, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे पास समाजवादी के लोग, बीएसपी के लोग, कांग्रेस के लोग, मुसलमान बड़ी पोस्ट पर हैं, नेशनल स्पोक पर्सन है। मैं समाजवादी और कांग्रेस बीएसपी की बात कर रहा हूँ। कोई मामलात आते हैं मुझे फ़ोन करते हैं, शौकत भाई एक बार आप सदर साहब को बोलो। क्या बोलते हैं? सदर साहब को बोलो। कोई वैसी नहीं बोलता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग हमारे मुखालिफिन, जो हमारे सियासी मुखालिफ,
कि सदर साहब को बोलिए कि ये इस इशू पे बोले, अखिलेश नहीं बोलेगा। खुदा की कसम कसम खा करके बोल रहा हूँ। समाजवादी के लोग मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि सदर साहब को बोलिए इस इशू पे बोले, अखिलेश नहीं बोलेगा। तो मैं बोलता हूँ आप क्यों नहीं बोलते? बोले हमें बोलने नहीं दिया जाता। तो मैं बोलता हूँ फिर हमारे साथ क्यों नहीं आते? बोले आप काम करिए, हम आज नहीं तो कल आपके साथ। समझ रहे ना? तो आप जिस तबके की बात कर रहे हो कि वैसी से आप पसंद नहीं कर, देखिए हर दौर में मुनाफिकत रही है। रसूलुल्लाह के दौर में भी मुनाफिकत रही है, टीपू सुल्तान के दौर में भी मुनाफिकत रही है, तो आज भी मुनाफिकत है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा था कि ऐ सहाबा, जब तुम अपनी सफ़ों से मुनाफिकों को निकाल करके बाहर कर दोगे, तुमको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है। हमारा नौजवान तैयार हो रहा है। ये बच्चे 10 साल के थे 2014 में, आज 20 साल के हैं। आप पूछे किसको वोट डालेंगे? आने वाली पीढ़ियाँ इंशाअल्लाह ताला समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस को वोट नहीं डालेगी। हाँ, लेकिन उसके लिए हमको ज़मीन पे रह कर के आवाम के बीच में पार्टी के मिशन को पहुंचाना होगा। जो जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं, ये तमाम मेरे जो नौजवान खड़े हुए ना, इनकी है, क्योंकि मैं भी 50 के आसपास पहुंच रहा हूं। तो अब जो जिम्मेदारी हमको मिली थी, वो जिम्मेदारी हम इनको दे के जाएंगे। अब इनका काम है उसको आगे बढ़ाना। अच्छा, अभी आपने एक बयान दिया, तो ये सवाल आपके लिए हैं लॉरेंस बिश्नोई को लेकर। तो कहीं आपको भी अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी ना पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी उनको लॉरेंस बिश्नोई का उसका काफ़ी औरा है, काफ़ी खौफ है, और आपने कह दिया जूती की नोक पर है। तो कहीं ऐसा ना हो आप भी निशाने पर आ जाए। लॉरेंस बिश्नोई फिरौन से ज़्यादा तो ताकतवर नहीं, लॉरेंस बिश्नोई अमेरिका से ज़्यादा तो ताकतवर नहीं, लॉरेंस बिश्नोई रशिया से ज़्यादा तो ताकतवर नहीं। हम लॉरेंस बिश्नोई हो या उसका अब्बा हो या उसका ख़ानदान हो, कोई भी हो, हम ऐसे लोगों से डरने वाले नहीं। ये गली के लुच्चे हैं, ये ज़बरदस्ती मीडिया के लोगों ने बिश्नोई बिश्नोई कर रखा है। हमारा कहने का मकसद सिर्फ ये था लॉरेंस बिश्नोई पर कि 15 लाख हिंदुस्तान में बिश्नोई समाज है। आज वो एक गुंडे का समर्थक बना हुआ है, वो 15 लाख बिश्नोई समाज का, वो बिश्नोई है। एक गुंडे का समर्थन खुल करके कर रहा है, बीजेपी के लोग उसका समर्थन खुल करके कर रहे हैं। लेकिन वो 15 लाख का इत्तेहाद है कि पुलिस डिपार्टमेंट की हिम्मत नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन करने वाले को जेल में डाले। ये इत्तेहाद की बात है। और यहाँ हमारे लोग, ज़रा सा कोई मामला आ गया, वो खाकी वर्दी वाले मोटरसाइकिल लेकर दरवाजे पे आ जाएंगे, और हमारे लोग बेचारे शरीफ इंसान, वो बेचारे डर जाते हैं उनसे। तो मैं इत्तेहाद के नज़रिए से इस बात को बोला था। मैं कोई बिश्नोई फिश्नोई समाज से डरने वाला आदमी नहीं हूँ। अगर मैं डरने वाला आदमी होता तो MIM का परचम लेकर के हिंदुस्तान में ना घूमता, उत्तर प्रदेश में ना आता। एक आखिरी सवाल, कि 18 नवंबर आने वाला है कि उसको ओवैसी साहब संभल आने वाले हैं और कुंदरकी आने वाले हैं, और उसको लेकर ये भी सूत्रों से खबर आ रही है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो हैं उनके साथ तशरीफ़ लाने वाले हैं यहाँ पर। 15 तारीख को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मेरी मुलाकात है जी। हम लोगों का एक जॉइंट प्रोग्राम भिवंडी में है, महाराष्ट्र में, वारिस पठान साहब के समर्थन में मैं जा रहा हूं। और मैं मौलाना सलमान अजहरी साहब से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा इंशाअल्लाह कि वो एक मरतबा कुंदरकी आएँ। कुंदरकी की आवाम उनसे बेपनाह मोहब्बत करती है, हाफिज़ वारिस साहब उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और वो सिर्फ आएँ और हम लोगों को अपनी दुआओं से नवाज करके चले जाएं। बस इतनी मैं उनसे दरख्वास्त करने जा रहा हूं। अगर उन्होंने हमारी दरख्वास्त कबूल कर ली तो मैं अपने आप को दुनिया का सबसे दौलतमंद आदमी महसूस करूंगा इंशाअल्लाह। तो ये थे हमारे साथ शौकत अली साहब, जो एज़ यूजुअल हमेशा से सवालों के बहुत बेबाक जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।